बोलो भारत माता की जय। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे जैसा कि 2024 में जो उन्नति प्रगति पूरे देश को मिली है वह 2025 में मिलेगी। सभी उसी उमंग जोश के साथ काम करेंगे, भारत के हित में काम करेंगे। आज हम नववर्ष के उपलक्ष्य में आज 2 तारीख है, नगर परिषद चांद के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय ठाकुर दानसिंह जी पटेल जी के नेतृत्व में जो वृक्षारोपण किया गया था महाकाल परिसर में, मोक्षधाम के बीच वृक्षारोपण किया गया था, वो सतत उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और आज उन्होंने समाज के सभी अंगों को लेकर, जो कि जितने सामाजिक संगठन हैं पूरे चांद में, चाहे वो हिंदू उत्सव समिति हो, रामायण मंडल हो, टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी हो, सभी समूह को लेकर उन्होंने उस समूह में भी देखा जाए तो ग्राम के जो वरिष्ठ समाज सेवी से लेकर युवा तक इसमें शामिल हुए और सभी ने मिलकर गाजर घास यहाँ उखाड़ी है। और निश्चित तौर पर एक संदेश गया है कि हम प्रकृति के हित में, समाज के हित में कैसे योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो यही होगा कि आप प्रकृति को बचाओगे तो मनुष्य बचेगा, अन्यथा मनुष्य का जो बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ने की स्थिति आ सकती है। तो एक बेहतर तरीके से उन्होंने पूरे नगर परिषद चांद क्षेत्र में 5000 पौधों का रोपण करके उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी व सराहनीय पहल है, जिसको सभी नगरवासियों को उसका पालन करना चाहिए। और एक विशेष संदेश उनका है कि हमारे अपने परिसर में जहां हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, उसको स्वच्छ कैसे बनाया जाए, एक बेहतर संदेश उन्होंने दिया है। मैं रिक्वेस्ट उन्हीं से करूंगा कि वह इस पर एक संदेश प्रसारित करें और कि हमें अपने नगर परिषद चांद को कैसे स्वच्छ, सुंदर व एक व्यवस्थित शहर बनाना चाहिए। आदरणीय ठाकुर दानसिंह जी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चांद। भारत माता की जय। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे नगर परिषद चांद के अंतर्गत सभी संगठनों के द्वारा साफ सफाई, जो मध्य प्रदेश सरकार की महती योजना है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता की एक महती योजना हमारे यहाँ चालू है, उसी संदर्भ में आज नगर परिषद की ओर से आयोजन कर वेलफेयर सोसाइटी, रामायण मंडल, भजन मंडल और हिंदू उत्सव समिति, माता मंदिर समिति, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों को जोड़ करके और सफाई का अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में लोग आकर के और आज अपना यहाँ श्रमदान उन्होंने दिया है। विशेष करके गाजर उन्मूलन के लिए गाजर घास जो अधिकतर झाड़ों वृक्षों को नुकसान पहुँचाता है और आम जन को भी उससे नुकसान होता है, इसलिए उसका उन्मूलन आज किया गया है। और अन्य खरपतवारों की भी सफाई की गई है। और ये समझिए कि हमारी जो धरा है वो प्रकृति की ईश्वर ने उसको वृक्षों से, अन्य और फल फूलों से सुशोभित करके और हमें प्रदान की थी, उसको बचाए रखना हमारा अपना कर्तव्य बनता है। इसलिए हम सब ने मिल करके और इस नगर परिषद के अंतर्गत लगभग 5000 पौधों का रोपण किया है, जो सुरक्षित हैं। बिल्कुल उनका संरक्षण सब मिल करके करके और इस नगर परिषद को हरा भरा करने का हमारा प्रयास जारी है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हमें ये पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि नगरीय क्षेत्रों में वन और उपवन का आप विस्तार करें, उसमें शासन भी आपको सहयोग करेगी। अभी जनभागीदारी को मिलकर के हम सब लोग अपने अपने स्वेच्छा से आकर के और इनकी सफाई संरक्षण पौधों को लगाते हैं। उसमें विशेष उल्लेखनीय कार्य हमारा जो वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यगण हैं वो सभी मिलकर के करते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि अवसर पर सबको ईश्वर सुखी संपन्न निरोगी रखे। साथ ही ये भी एक संदेश है कि हमारा जो शाला परिसर है, अन्य प्रकार के हमारे और जो अन्य मिष्ठान परिवार हैं, जो व्यापारी परिवार हैं, इन सबको भी हमने आग्रह और निवेदन किया है कि वो भी अपने परिसर को स्वच्छता से रखें, साफ रखें और किसी प्रकार का जो कचरा उनका निकलता है उसको आप डस्टबिन में डालें। अपने कोई पैक करके रख दें तो उसको कचरा वाहन आकर के उठा के जाता है। ऐसी व्यवस्था बनाने का हमने सबसे आग्रह प्रयास किया है। काम को सुंदर बनाने के लिए भरसक हो समय हमने दवाइयों के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महुआ है, आंवला है, आम है, जामुन है, ऐसे भी पौधारोपण हमने किए हैं कि जो आगे जा कर के और रोजगार उपलब्ध कराएंगे
और छाई हमें मिलेगी और पशुओं को काफ़ी प्रकार के फल उनसे प्राप्त होंगे। इसलिए हम सब मिलकर के यही प्रयास कर रहे हैं कि चांद नगर परिषद हरा भरा रहे और प्रदेश सरकार की उस कड़ी में जुड़ करके और इसको हम जैसा प्रकृति का वरदान है ऐसा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो पीपल, बड़, पाखड़ इसका भी हमने रोपण किया हुआ है और कुछ औषधि पौधे भी हमने लगाया हुआ है। इसलिए सब सहयोगियों को आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैं उनको धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि वो सुखी संपन्न रहें, निरोगी रहें, उनके जीवन में यश और गौरव प्राप्त हो उन्हें ऐसी कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय।